हमारे हिसाब से तो ये है कि जो लोग जाति जनगणना का विरोध करते थे वो लोग आज कैसे भारत में जातीय जनगणना करवाने आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये एक डाउट जा रहा है, ये एक बहरूपिया गेम खेल रहे हैं मोदी जी। शर्म उनको आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे देश में जो आतंकी हमला हुआ है उनकी बदला लेनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये चले आए ढोल उठाकर झोला उठाकर कि हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रेंड चल रहा था कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को जाति नहीं धर्म पूछकर मार रहे हैं, और आज सरकार जाति पूछने का काम कर रही है। तो ऐसे सरकार को साफ साफ मैं कहना चाहता हूं कि आप बेशर्मी सरकार हैं। माइंड कहाँ है? आप जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। 56 इंच का सीना है, अब 56 इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है। अभी जाति जनगणना नहीं है, अभी देश सुरक्षित होना चाहिए। 56 इंच का सीना है और नाक रगड़ कर जीने वाली बात है। सिर्फ कहने के लिए 56 इंच का सीना है। वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री की 56 इंच का सीना अभी होता ना, तो जो राफेल लाया रखा हुआ ना लाके फ्रांस से, उसका धनाधन पाकिस्तान में एकदम भेज देना चाहिए था। आप जब जाति हत्यासी थे, जातीय जनगणना का चुनाव बात करते, पाकिस्तान से बदला लेके उसके बाद करते, इसी वक्त आपको दिखा था। मुद्दा से भटकने वाला बिहार की जनता नहीं है। आप चुनाव के वक्त ना झूठे मूठे का ड्रामा कीजिएगा कि 15 लाख खाता में आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये वाला ड्रामा नहीं चलेगा। आप तभी जानेंगे कि चुनाव बाद आप जातीय जनगणना कराइएगा, तब जानेंगे कि जातीय जनगणना सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जातीय जनगणना को लेकर कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए, यानी कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जातियों का इस्तेमाल ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, जातीय जनगणना जहां पहले विरोध किया जा रहा था, वहीं आज केंद्र सरकार ने भी इसका लेकर समर्थन कर रहा है कि मतलब ये होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जाति जनगणना का जो मुद्दा है ये आज से नहीं है। जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से ये सदन में सवाल उठा रहे हैं कि जाति जनगणना पूरे इंडिया में होना चाहिए। तो मोदी जी आज ही क्यों आप पारित किए कि हाँ जनगणना होना चाहिए? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है, ये मुद्दा को छुपाने के लिए और ये मुद्दा को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किए हैं। जाति जनगणना होते रहेगा, ठीक है ना, लेकिन पहले आप बदला लीजिए। ठीक है, जाति जनगणना आज का नहीं है, बहुत दिन से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि होगा होगा, लेकिन मोदी जी आज ही क्यों? अभी इसी जो समय में जो पहलगाम अटैक हुआ, पूरा देश मांग कर रहा है कि बदले की भावना लेके चल रहा है और आप जाति जनगणना का ये कर रहे हैं। और रहा बात अश्विनी वैष्णव जो आप बोल रही हैं, कांग्रेस पे जो आप जातियों का इस्तेमाल ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो ये लोग मतलब कई लोग कह रहे हैं, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हम मानते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि मैडम आपके गठबंधन में बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार है, और कांग्रेस पे आप विरोध मतलब आप लांछन लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत मतलब साबित होती है कि बिहार में आप आगे देखिए, आपका गठबंधन का सरकार है और जो आपके गठबंधन में सारे जाति के नेता हैं। पासवान जी के अलग नेता हैं, कुशवाहा जी के अलग नेता हैं, चौधरी जी के अलग नेता हैं, माझी जी के अलग नेता हैं, तो सारे जातीय का तो नेता यही है। तो पहले ये तो खत्म कीजिए कि सारे जातीय का अलग अलग पार्टी बना के रखे हुए हैं, तो लड़वाने का काम तो आप ना कर रही हैं। होना चाहिए कि नहीं? जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तब ना पता चलेगा कौन गरीब कौन अमीर, कितना किसका जाति कितना किसका जाति नहीं है, कितना कितना जाति है। जितना जिसका जाति रहेगा उतना भागीदारी मिलेगा। इसी के मकसद से लेके जाति जनगणना हो रही है और होना चाहिए जाति जातीय जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इससे पहले भी तो हुआ था बिहार में, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हुआ था मोदी जी? ऐसा क्या आपके कपार पे भूत चढ़ गया जो अभी आप जनगणना कराने के लिए रेडी है? जनगणना कोई खराब चीज नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन अभी बिहार के चुनाव वक्त आप जनगणना स्टार्ट कर दिए। अभी आपको जो काम करना था वो काम करने के लिए आप तैयार नहीं है। अभी आप सिर्फ एक ही बात है पूरा हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को स्वाहा कीजिए। अब अच्छा, जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये है कि जो लोग जाति जनगणना का विरोध करते थे वो लोग आज कैसे भारत में जातीय जनगणना करवाने आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये एक डाउट जा रहा है,
हमें लग रहा है कि जिस तरह से देश में आतंकी हमला हुआ है उन मुद्दों को भटकाने के लिए, और बिहार में जो चुनाव है विधानसभा वाला, इनमें पब्लिक का दिल जीतने के लिए ये जातीय जनगणना का ये एक चाल है, ये एक बहरूपिया गेम खेल रहे हैं मोदी जी। शर्म उनको आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे देश में जो आतंकी हमला हुआ है उनकी बदला लेनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये चले आए ढोल उठाकर, झोला उठाकर कि हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रेंड चल रहा था कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को जाति नहीं धर्म पूछकर मार रहे हैं, और आज सरकार जाति पूछने का काम कर रही है। तो ऐसे सरकार को साफ साफ मैं कहना चाहता हूं कि आप बेशर्मी सरकार हैं। माइंड कहाँ है? आप जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रेंड चला रहे थे ना आप कि आतंकियों ने जाति नहीं धर्म पूछे, और आज फिर आप जाति पूछने के लिए आ गए। आप कीजिए जातीय जनगणना को, मैं सपोर्ट करता हूँ, फुल सपोर्ट करता हूँ। फायदा है कि कीजिए। नुकसान है? हाँ फायदा है, मैं मानता हूँ फायदा है, लेकिन सबसे पहले आतंकी जो हमला किया है, हमारे 28 भारतीयों को मारा है, उनका बदला लीजिए। उसके बाद आप जातीय जनगणना कीजिए या तरह तरह के चुनाव प्रचार कीजिए, फेंकिए, कुछ कीजिए, लेकिन सबसे को भटकाने के लिए साफ साफ ये है कि ये आतंकी हमला जो हुआ है उस पे लोग सवाल पे सवाल कर रहे थे कि आप कैसे सुरक्षा में चूक हुई। आप तो कहते थे कि हमारे देश मजबूत हाथों में है। इन्हीं तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए ये मोदी जी का ये प्री प्लानिंग चाल है कि लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, और जातीय जनगणना का ये चाल जो है पासा फेंक दिए हैं। मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए। शतरंज का चाल चले हैं मोदी जी। मैं साफ साफ कहता हूं ना, ये जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं, शतरंज का चाल फेंके हैं मोदी जी जीतने के लिए। बिहार में चुनाव है इसलिए। और दूसरी सबसे बड़ा बात आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि वो जो आतंकी हमला जो बार बार पूरे देश सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए बेशर्मी सरकार को पहले देश में जो आतंकी हमला हुआ है उनकी बदला लेनी चाहिए, न कि ये जनगणना और ये जाति धर्म पूछनी चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ। अच्छा, जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार ने फैसला किया है। देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए था। अभी मेन मुद्दा है पाकिस्तान से निपटना था। पहले पाकिस्तान से निपट लेना चाहिए, उसके बाद जनगणना होना चाहिए था। जनगणना तो होना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, जैसे बिहार में हुआ है। बिहार में केंद्र सरकार उस समय नीतीश जी और तेजस्वी जी जब करवा रहे थे तो केंद्र सरकार उस समय पैसा नहीं दिए थे, लोग अपने तरफ से 500 करोड़ खर्च कर करवाए थे। तो पूरे भारत में उसी समय राहुल गांधी इस मुद्दा को उठाए थे। उस समय उन्होंने बोला कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं अब क्यों करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हमें मोदी जी पे अभी भी इसमें डाउट लग रहा है। अभी मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान से निपटना है, पहले मेन मुद्दा वो है, लेकिन वो उसको भटकाने के लिए ये जनगणना लेके चला है। अभी मेन है ना कि आप पाकिस्तान से पहले निपट लीजिए। इतने राफेल जो महंगा राफेल फ्रांस से लाया गया है, राफेल क्यों लाया गया था? अभी हमारे यहाँ आगे घूस के मार के चल जाता है, राफेल ऐसे ही रखा रह जाता है। राफेल यूज में आना चाहिए था ना, पाकिस्तान को अब तो दुनिया से मिटा देना चाहिए था। तो सिर्फ पे कहने से नहीं होता है। मोदी जी तो बड़ा डंका पीटते हैं कि विदेश में ये होता है, इधर कुछ दिन। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अहम मुद्दों को भटकाने के लिए वो जातीय जनगणना भी करवा अभी रहे हैं। कुछ दिन आप पेपर ऑफ मीडिया आपको पता होगा, कुछ दिन पहले हम पेपर में पढ़े थे कि अमेरिका जो है ना, अगर भारत के लोग अगर अमेरिका में अगर पढ़ना, यूनिवर्सिटी में अमेरिका में अगर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी बैन लगा दिया है कि भारत के लोग अमेरिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और 2 दिन पहले देखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी यूनिवर्सिटी में बैन लगा दिया है कि भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना डंका बजता है, लोग कहते हैं कि डंका बजता है, तो भाई हमारे यहाँ के स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ सकता है कहीं पे? आपको जब डंका बजता है तो आप वहाँ के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए था ना कि क्यों भाई हमारे देश का जो छात्र है जो नहीं पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा? अब इस तरह से आप देखिए, बिहार में आए, पहले मेन मुद्दा पाकिस्तान से निपटना है, तो वो मुद्दा को भटकाने के लिए बिहार आ गए हैं। और फिर उसके बाद जाति जनगणना में पूरे भारत को उलझा देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि अभी सक्सेसफुल होगा। अभी मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान से निपट लीजिए, आपका पूरे भारतवासी आपके साथ है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, आपके साथ है। जनगणना होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? देखिए, अभी पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा चल रहा है, तभी मुद्दा से भटकिए नहीं। हम तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। अब 56 इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है। अभी जाति जनगणना नहीं है,
अभी देश सुरक्षित होना चाहिए। देश को कि हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है और नाक रगड़ कर जीने वाली बात है। सिर्फ कहने के लिए 56 इंच का सीना है। वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री की 56 इंच का सीना अभी होता ना, तो जो रफेल रखा हुआ ना लाके फ्रांस से, उसका धनाधन पाकिस्तान में एकदम भेज देना चाहिए था। लेकिन अभी इतना दिन हो गया, अभी तक क्या कर रहे हैं? बिहार में चुनाव में आ रहे हैं, बिहार का प्लानिंग बना रहे कैसे जीतना है। भाई आप अंदर में आके घुस के मारा है, आप भी घुस के मारिए। हम लोग पूरे भारतवासी आपके साथ में है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पक्ष और विपक्ष सब मोदी जी को साथ है। अभी पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए आतंकवाद को खिलाफ। कब तक हम लोग आतंकवाद से भारत उलझता रहेगा? आज समय आ गया है और देश जान रहा है कि ये मोदी के रिजल्ट में पीओको फिर कब्जा हो जाता है। जनगणना होना चाहिए या नहीं? देखिए अब जाति जनगणना, देखिए मुद्दा भी यहाँ नहीं है। यहाँ मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान का, आतंकवाद का। अच्छा, जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया है, कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि ये लोग सिर्फ जाति जो करते हैं ये सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं, जातियों का इस्तेमाल करते हैं। जातीय जनगणना हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4 साल पहले बोला था, तब कहाँ थे? पहलगाम में हमला हुआ मुद्दा से भटकाने के लिए। बिहार चुनाव के वक्त ही आपको दिख रहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो मुद्दा से लोग भटकने वाला नहीं है। बिहार की जनता आपको बताएगी कि मुद्दा क्या होता है। प्लान पे नहीं बात कीजिएगा। अरे आप जब जाति हत्यासी थे, जातीय जनगणना का चुनाव बात करते, पाकिस्तान से बदला लेके उसके बाद करते, इसी वक्त आपको दिखा था। मुद्दा से भटकने वाला बिहार की जनता नहीं है। आप बिहार में आते हैं प्रचार करने, अब बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना होगा तभी साल भर के बाद होगा, चुनाव बाद होगा। ये चुनाव के वक्त ना झूठे मूठे का ड्रामा कीजिएगा कि 15 लाख खाता में आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये वाला ड्रामा नहीं चलेगा। आप तभी जानेंगे कि चुनाव बाद आप जातीय जनगणना कराइएगा, तब जानेंगे कि जातीय जनगणना सही है। मुद्दा से भटकाने के लिए। हाँ, इन लोगों ने जातीय जनगणना नहीं कराएगा, ना कुछ करवाएगा। लोग मुद्दा से भटका रहा है, सीधी सी बात है। और कोई इन लोगों का ड्रामा चल रहा है बिहार में किसी तरह सत्ता में आने का, तो बिहार की जनता समझती है इन लोगों का रोजगार पे कोई बात नहीं करना, प्लान पे बात करना नहीं करना, स्वास्थ्य पे बात नहीं करना, इन लोगों का नहीं महिला पर बात करना। इन लोगों का जब इन लोगों का ग्रंथ चल रहा है कि जातीय जनगणना बिहार में, हमको जिस तरह से विपक्ष उठाया उसको हमको भी आवाज उठाना चाहिए। तो आवाज खाली उठावे से नहीं होगा। जातीय जनगणना बिहार में हो चुकी है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। तो बिहार की चुनाव बाद आप जातीय जनगणना कराइएगा, अभी मत कराइए। अभी जातीय जनगणना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जातीय जनगणना करवाने का, जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर विपक्ष लोगों ने करवाया था उस टाइम तो इसका विरोध किया गया था, ठीक है। इन्हीं लोग के द्वारा विरोध किया गया था कि क्यों हो रहा है, हिंदू को आपस में बांटने की क्या आवश्यकता थी, जो इन लोग बोला ऐसा किए थे। और हिंदू की बात करते हैं, क्या आवश्यकता थी? 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करेंगे कभी? अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे बिहार, हमारे देश के लिए कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो ये बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, होना या ना होना तो इस सरकार की बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या होगा, जो राजपूत है, यादव है, भूमियार है, जो भी है उसका कितना परसेंटेज है वो पता चलेगा। ज़्यादा नेता लोग को फायदा होगा इससे, ठीक है। और ज़्यादा दलित समाज को फायदा होगा इससे, जो भी आरक्षण की बात होगा उस पर होगा, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी मामले को से भटकाने के लिए जातीय जनगणना लाया जा रहा है। कुछ भी कह सकते हैं, ये सरकार का मर्जी है, जो भी कह सकते हैं। इस पे अभी हटा दीजिए इस मुद्दे को, ठीक है। ये जो भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ हमारे देश पे, ठीक है। इसको अभी कर दीजिए, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी अपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जो पलायन की, अगर बिहार की बात कर रहे हैं, अगर डाइवर्जन की जो बात कर रहे हैं, मुद्दे डाइवर्जन, क्योंकि बिहार इलेक्शन है, ठीक है। तो कहीं नहीं, साफ तौर पे ये बिहार मुद्दे को कहीं ना कहीं ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताकि बिहार में लोग भटक कर जाति के ऊपर वोट दें, जो हमेशा चलते आया है। जाति के ऊपर उठ के कोई वोट नहीं देते हैं, ठीक है। जाति के नाम पे वोट पड़ा है तो पड़ेगा भी आगे भी, ये इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। अगर यादव है तो लालू यादव को पड़ेगा, कुर्मी है तो नीतीश कुमार को पड़ेगा, अगर भूमियार है तो बीजेपी को पड़ेगा, राजपूत है तो बीजेपी को पड़ेगा। ये चलते आया, पड़ता ही चलते आएगा। और जो चीज अगर अभी विपक्ष वाले करवा रहे थे तो उस चीज को ये भी सत्ता में बैठे लोग बोल रहे थे कि वही चीज को कर रहे हैं, विकास पे क्यों नहीं काम करते। आप सेम चीज आप लागू कर रहे हैं तो आप पे भी ये सवाल उठता है, ठीक है। अगर पलायन की बात करते, अगर पलायन रोकने की बात कर देते तो हमारे जो युवा जो जितना भी जाते हैं बाहर, आज वो काश वो बाहर नहीं जाता है, फैक्ट्री कर देते। छोड़िए 10 साल की, आपकी साल अभी मोदी जी का शासन काल रहा, प्रधानमंत्री रहे, पहले जो विपक्ष कर रही थी वही ये लोग भी कर रहे हैं। हाँ, तो वो सवाल तो उनके साथ भी खड़ा होगा ना, सत्ता में बैठे हैं जो अगर ये कर रहे हैं तो। सबसे बड़ा सवाल ये 11वां साल जा रहा होगा मोदी जी का, ठीक है। तो 11वां साल में आप बिहार के लिए क्या स्पेशल करके दिए जो जमीनी जवान से बोले और जमीनी स्तर पे वो चीज उतर के, कागजी पे उतर के वो धरातल पे दिखेगा
दिखागा नहीं। वो एम्स भी पता है, दरभंगा एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट क्या बन रहा है, अभी तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो तो अब बीजेपी वाले लोग ही बताएंगे सही में बन रहा है या नहीं। वो तो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि बना है कि नहीं बना है, ठीक है। लेकिन जो लोग उनकी, देखिए किसी चीज की अच्छाई दिखाना है तो इतना भी मत अंधभक्त बन जाओ कि हकीकत पे, सच को विश्वास करो, ठीक है। अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम अगर युवाओं के लिए करके देंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार बोली जाती है, वो भी हमारे काल में बेहतर करके दिए हैं, ठीक है। अगर यही काम, अगर पलायन रोकने की काम कर दें नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार, तो सबसे बड़ा ये बेहतर होगा। मतलब आपके अनुसार जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।